हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लाए हैं जो अपनी पॉलिटी है इंडियन, उससे हम डीपीएसपी लेके आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कितने आर्टिकल रखे गए हैं, ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से पार्ट में रखे गए हैं और उसके क्या क्या बेसिक फीचर हैं, वो सब आज हम बेसिक सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फीचर दिया है, द डीपीएसपी आर इन्यूमरेटेड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। यानी कि जो डीपीएसपी है अपना, वो अपने जो फंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से भाग में रखा गया है, पार्ट 4 में। पहली चीज़ क्लियर। दूसरा है कितने आर्टिकल हैं, 36 टू 51। कितने आर्टिकल हैं, 36 टू 51 जो है वो डीपीएसपी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगला फीचर जो इसका है, बहुत बेसिक बेसिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने रखी हुई हैं इसमें। पहला ये क्लियर हो गया कि अपना जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4 में। ठीक है, अगला ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे कितने इसमें आर्टिकल आते हैं, 36 टू 51। ठीक है, और नंबर वाइज अभी हम इन आर्टिकल में देखेंगे कि किस आर्टिकल में कौन सी चीज़ जो है वो दी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट वॉरोड फ्रॉम द आयरिस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो अपना डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, आयरिस। आयरिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने डीपीएसपी को लिया है। ठीक है, अगला इसमें दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड दीज प्रिंसिपल एज नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने डीपीएसपी को नोवेल फीचर बोला है, काय का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला दिया है, डीपीएसपी डिनोटेड द आइडियल दैट स्टेट शुड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। यानी जो डीपीएसपी है उसका कार्य क्या है, स्टेट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी पॉलिसीज जो हैं वो इनेक्ट कर सके। ठीक है, अगला दिया है, द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन जस्टिसिएबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो फंडामेंटल राइट है, यदि अपने उन राइट का हनन होता है तो अपन डायरेक्ट कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको उसकी अपील कर सकते हैं। पर डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब ये सिर्फ स्टेट को यानी सरकार को दी गई है कि एक डायरेक्शन कि तुम अपने राज्य को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या पॉलिसी लाओ ताकि अपना जो राज्य है वो बहुत अच्छे से चल पाए। ठीक है, और यदि वो सरकार नहीं चलाती है तो उसके लिए हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम जाके अपने कोर्ट में इसके बारे में कोई अपील कर सके। ठीक है, तो लेकिन फंडामेंटल राइट के बारे में है, लेकिन डीपीएसपी के बारे में नहीं है। तो डीपीएसपी आर द नॉन जस्टिसिएबल, दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर दियर वायलेशन। यानी यदि इनका हनन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट हो गया। मैं एक बार दोबारा से क्विक करूँगी पूरी चीज़ें। सबसे पहले तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में रखे गए हैं, पार्ट 4 में। कितने आर्टिकल आते हैं, 36 टू 51। कहाँ से लिया गया है, आयरिस से। बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है, इसको नोबेल फीचर बोला है, काय का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला क्या दिया गया है कि इट इज़ द, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का आइडियल है। सारे पॉइंट जो रखे गए हैं वो इम्पोर्टेंट ही रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो फीचर है वो कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, अगला इसमें देखेंगे कि जो अपने आर्टिकल हैं 36 टू 51, उसमें क्या क्या दिया गया है कि एक एक आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो आता है 36। 36 क्या बताता है, हमारा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो अपना राज्य है वो कैसा होगा उसकी डेफिनेशन बताता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 37 क्या बताता है, आर्टिकल 37 बताता है कि जो डीपीएसपी होगा हमारा कैसा होगा, नॉन जस्टिसिएबल होगा। यानी वायलेशन होने पर भी अपन लोग जो कोर्ट है उसमें अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आर्टिकल 38। ठीक है, सबसे पहला 36 क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। 37 क्या हो गया, नॉन जस्टिसिएबल नेचर है। ठीक है, अगला है 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी जो स्टेट होगा अपना वो क्या करेगा, सिक्योरिटी देगा किसके लिए, कि सोशल सिक्योर करेगा सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर। यानी कि जो वेलफेयर है पीपल का, जो लोग हैं उसके राज्य में जो भी जितनी भी जनता है उन सबको क्या करेगा, वो सिक्योरिटी देगा और उसके एक अच्छे वेलफेयर के लिए, प्रमोशन के लिए नई नई पॉलिसीज़ जो है लाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बताता है, सर्टेन पॉलिसी फॉलोड बाय द स्टेट। यानी जो भी पॉलिसी है वो किसके द्वारा फॉलो की जाएंगी, स्टेट, यानी जो हमारी राज्य में सरकार चलेगी
वो उसके द्वारा फॉलो की जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 39A। ये अमेंडमेंट हुआ, इसके बाद 39 में ही 39A जो है ऐड किया गया है। ठीक है, ये क्या बताता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी जो अपनी इक्वलिटी दी गई है आर्टिकल फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 14 में। ठीक है, तो यानी कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी बना रहा है, सबको इक्वल जस्टिस दी जाएगी और फ्री लीगल एड दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है ये 40 वाला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंचायत, यानी राज्य जो वो छोटी छोटी जो माइनॉरिटी मतलब जो एरियाज़ है, रूरल एरियाज़, वहाँ पे क्या होगा, पंचायती राज का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 42, प्रोविजंस फॉर ह्यूमन कंडीशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन कंडीशन इन द मैटरनिटी लीव, यानी जो आर्टिकल 42 है वो हमें प्रोवाइड करता है ऐसी ह्यूमन कंडीशन जो है वो प्रदान की जाए ताकि जो लेडीज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो एडप्ट नहीं कर पा रहे